इस वक्त हम सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक। बट हम बात कर रहे हैं ट्विटर अकाउंट की, यानी कि ट्विटर अकाउंट का जो लोगो है, उस लोगो में जो चिड़िया है, उस चिड़िया का क्या नाम है, और केले का एक समूह को क्या कहते हैं, और केले के एक सिंगल पीस को क्या कहते हैं। और हाँ, आप जो ये इमोजी सोशल मीडिया पर यूज़ करते हैं, सबसे पहला जो इमोजी इन्वेंट हुआ था वो कौन सा इमोजी था, हम ऐसे ही कुछ रैंडम फैक्ट के बारे में जानेंगे। आपने अभी तक बहुत सी टैटूज देखे होंगे, यानी कि वो टैटूज जो हम अपने जिस्म पर गुदवाते हैं, यानी कि जो हम अपनी बॉडी है इस पे हम जो चाहे वो बनवाते हैं। वैसे ही हम बात कर रहे हैं एक टैटू की जिसका नाम है स्क्लेरल टैटू, यानी कि वो टैटू जो आंखों में गुदवाया जाता है। जी हाँ, हम आंखों की टैटू की बात कर रहे हैं। आंखों की जो वाइट पार्ट होती है, ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट में जो चाहे वो कलर हम इंजेक्ट करवा सकते हैं। यस, और ये बहुत ही मुश्किल भी होता है, इससे आंखों को डैमेज भी होता है, यानी कि इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें नुकसान होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इस टैटू को करवाते हैं, जैसे कि इसमें जो भी कलर चाहे आप वो डलवा सकते हैं, यानी कि इंजेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फेमस ब्लैक कलर है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, यानी कि मानव शरीर के बारे में। एक ऐसा गजब का फैक्ट है कि जब भी हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, यानी कि नई कोशिकाएं बनती हैं, तो वो पुराने सेल्स को, यानी कि पुरानी कोशिकाओं को रिप्लेस कर देती हैं। और ये प्रोसेस कंप्लीट होने में पूरे 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल का वक्त लगता है। और इस तरीके से जो हमारी पुरानी बॉडी होती है वो बिल्कुल नए बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी पुरानी बॉडी नए बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। हम बात कर रहे हैं बनाने की, यानी कि आप में से बहुत ही लोगों का जो फल होता है, यानी कि फ्रूट होता है, वो फेवरेट होता है बनाना। तो क्या बनाना के एक समूह को क्या कहते हैं, यानी कि जैसे कि हाफ डजन या आधा दर्जन या 1 दर्जन केला हो, उसे कहते हैं हैंड, और जो सिंगल पीस होता है केले का उसे कहते हैं फिंगर। हम बात कर रहे हैं सन की, यानी कि सूरज की। हमारा जो सोलर सिस्टम है, उस पूरे सोलर सिस्टम का, यानी कि हमारे सौरमंडल का जितना भी वेट है, उसका 99.9% वेट सिर्फ और सिर्फ हमारे सन के पास है। यानी अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, इनके अकॉर्डिंग पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% मास सिर्फ और सिर्फ सन रखता है, और जो 0.1% का जो मास स्प्लिट होता है, उसमें पूरे गैस, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, डस्ट, ये सब आते हैं। तो सोचिए हमारा सूरज कितना बड़ा है। हम बात कर रहे हैं इमोजी की, यानी सोशल मीडिया पर जो इमोजी यूज करते हैं, उसका जो सबसे पहला इमोजी बना था वो कौन सा इमोजी था। तो जो पहला इमोजी बना था वो स्माइली फेस इमोजी था, जो हाइफन और क्लोजिंग ब्रैकेट को मिक्स करके बनाया गया था। और जिन्होंने इमोजी का इन्वेंट किया था, उनका नाम स्कॉट फार्मैन 1982 में ये इमोजी क्रिएट किए थे। बट जो इमोजी का ओरिजिन है, यानी कि जिन्होंने इस इमोजी का आइडिया दिया था, उनका नाम व्लादिमीर नोबोको है। उन्होंने ये आइडिया 1969 में अपने एक इंटरव्यू में बताए थे। गर्मी के मौसम में अक्सर क्या होता है कि हम जब भी बाहर से आते हैं घर में, तो बोल भाई पंखा चला दे ताकि ठंडा हवा लगे, क्योंकि जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं या टेबल फैन होते हैं, ये ठंडा हवा नहीं देते हैं, यानी कि ये हवा को कूल नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारी बॉडी को कूल करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को ठंडा करते हैं। हमारी बॉडी पे जो पसीना होता है, जो सीलिंग फैन का एयर होता है, यानी हवा होता है, वो उसे एवोपरेट करने में स्पीड अप करता है, जिसकी वजह से सीलिंग फैन हमारी बॉडी को ठंडा करता है। पसीने का एवोपरेट होने की वजह से हमें ठंड का एहसास होता है। हमारी दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका वजन अगर किया जाए, और दुनिया में रहने वाली जितनी भी चींटियां हैं, अगर उनका वजन किया जाए और एक बड़े से स्केल में इन दोनों को रखा जाए, तो दोनों का वजन लगभग बराबर होगा। ससेक्स यूनिवर्सिटी के एपीकल्चर के प्रोफेसर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये मुमकिन था, लेकिन 2000 साल पहले। एक टर्म है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, यानी लंबे शब्दों से डरना। अगर इसका टेक्निकल नेम की बात करें, तो इसका टेक्निकल नेम कुछ यूं है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हिप्पोपोटामोन्स्ट्रोसेक्विडालियोफोबिया। मतलब कि इसका नाम ही इतना अजीब है। क्या मतलब कैसा फैक्ट है ना, कि जिस शब्द से हम डर रहे हैं, जिस टर्म से डर रहे हैं, उसका टेक्निकल नेम पढ़ना बहुत मुश्किल है। 3 dead after dog falls 13th floor।
हाँ, हम ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या ये सीरियसली ऐसा हुआ? ये हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुए एक एक्सीडेंट का। 1983 में ब्यूनस आयर्स में एक एक्सीडेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया कि एक कुत्ता 13वीं मंजिल से किसी अनजान कारण की वजह से नीचे गिरा। दुर्भाग्यवश 75 साल की एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही थी, वो कुत्ता उनके सर पर गिरा और ऑन द स्पॉट उन दोनों की मृत्यु हो गई। इस एक्सीडेंट को देखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसी में से एक बंदा जो इस एक्सीडेंट को देख रहा था, उसे पता भी नहीं था कि वो रोड के बीचों बीच में खड़ा है। तभी एक बस आकर उसे नॉक डाउन करता है, यानी कि उसे टक्कर मारता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है, यानी कि स्पॉट ऑन द डेथ वो भी मर जाता है। और इस एक्सीडेंट को, यानी कि कुत्ते के गिरने से उस 75 साल की औरत का मरना और बस के द्वारा इस बंदे को मरना, इन दोनों एक्सीडेंट को एक अनजान व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा था। और ये दोनों घटना देखने के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए एम्बुलेंस में ही उसकी मौत हो गई। है ना ये अजीब इत्तेफाक? एक कुत्ते के गिरने से एक बूढ़ी औरत की मृत्यु हो जाती है और एक बंदा इस एक्सीडेंट को देखते हुए बस से मारा जाता है, और एक तीसरा बंदा जो इन दोनों के एक्सीडेंट को देख रहा था उसको हार्ट अटैक हो जाता है। क्या ये अजीब इत्तेफाक है ना? इस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वहां से इसे पढ़ सकते हैं। ह्यूमंस ओनली हैव 5 सेंसेस। क्या जितने भी लोग इस अर्थ पर रहते हैं, क्या उनके पास सिर्फ 5 ही सेंस होती है? यानी कि जैसे कि टच यानी छूने का शक्ति, यानी टेस्ट स्वाद, स्मेल सूंघने की पावर, शाइट यानी देखने की नज़र, और हियरिंग सुनने की पावर। क्या हमारे पास सिर्फ 5 ही है? बट बहुत सारे साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ह्यूमन एक्चुअली 14 से 20 सेंसेस रखते हैं, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी अनजान हैं। आप में से 90% लोग ट्विटर अकाउंट को यूज करते होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्विटर लोगों की। यानी ट्विटर के आइकन में उड़ती हुई चिड़िया नजर आती है। आप में से शायद 20 to 30% लोगों को ही पता होगा कि इस चिड़िया का ऑफिशियल नेम लैरी है, और ये नाम लैरी जोए बर्ड से इंस्पायर होकर रखा गया है। ये यानी लैरी जोए बर्ड अमेरिका के फेमस बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। इन्हें महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। तो आप बताइए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल अभी नया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।